दक्ष हम। अग्रेसर कहने पर तरुण, बाल और शिशु में से एक एक अग्रेसर आएंगे। अग्रेसर अग्रेसर सम्यक। अग्रेसर आरम। संघ संपत। संघ दक्ष सम्यक। अग्रेसर अर्ध वृत। संघ आरम। संघ दक्ष। ध्वज प्रणाम। 1 2 3 संख्या। आरमा। संघ दक्ष। विश्व गुरु तव अर्चना में भेंट अर्पण क्या करें, जब कि तन मन धन तुम्हारे और पूजन क्या करें। विश्व गुरु तव अर्चना में भेंट अर्पण क्या करें। प्राची की अरुणिम छटा है, यज्ञ की आभा विभा है। प्राची की अरुणिम छटा है, यज्ञ की आभा विभा है। अरुण ज्योतिर्मय ध्वजा है, दीप दर्शन क्या करें, जब कि तन मन धन तुम्हारे और पूजन क्या करें। विश्व गुरु तव अर्चना में भेंट अर्पण क्या करें।
वेद की पावन ऋचा से आज तक जो राग गूंजे, वेद की पावन ऋचा से आज तक जो राग गूंजे, वंदना के उन स्वरों में तुच्छ वंदन क्या करें, जब कि तन मन धन तुम्हारे और पूजन क्या करें। विश्व गुरु तव अर्चना में भेंट अर्पण क्या करें। राम के अवतार आए, कर्ममय जीवन चलाए। राम के अवतार आए, कर्ममय जीवन चलाए। अजिर तन तुझको चढ़ाए और अर्पण क्या करें, जब कि तन मन धन तुम्हारे और पूजन क्या करें। पत्र फल और पुष्प जल से भावना ले हृदय तल से। पत्र फल और पुष्प जल से भावना ले हृदय तल से। प्राण के पल पल विपल से आज आराधन करें। गुरु जीवन का मार्गदर्शक। हिंदू समाज के अंतर्गत भिन्न भिन्न धार्मिक पंथ, मत अथवा संप्रदाय के अनुगामी लोग अपने पंथ अथवा संप्रदाय के किसी श्रेष्ठ पुरुष को गुरु मानकर उसकी पूजा करते हैं। वे अपने पंथ के परंपरागत गुरु को, जो एक जीवित व्यक्ति होता है, अपना आदर्श समझकर उस आदर्श के अनुसार स्वतः को बनाने हेतु उसकी पूजा करते हैं। पर आपको पता है, गुरु पूजा के विषय में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का दृष्टिकोण अपने ढंग का है। संघ किसी जीवित अथवा मृत व्यक्ति को परिपूर्ण आदर्श के रूप में न देखता है और न मानता है। इस विषय में संघ की धारणा एकदम निराली है। हमारे धर्म में बतलाया गया है कि गुरु और परमात्मा के प्रति एक सी ही श्रद्धा रखनी चाहिए। यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु। गुरु और परमात्मा की महत्ता एक सी ही बतलाई गई है, परंतु वास्तव में विचारणीय प्रश्न है कि क्या कोई ऐसा जीव इस सृष्टि में है जिसकी तुलना उस सृजनहार परमात्मा के साथ हो सके? क्या कोई ऐसा मृत अथवा जीवित व्यक्ति हम खोज कर निकाल सकते हैं? हर पहलू से उसका सोच विचार करने के बाद खुली आंखों से अपने गुरु का निश्चय करना उचित और आवश्यक है, अन्यथा बुरी तरह पछताना पड़ता है। गुरु वही है जो हमारा सच्चा पथ प्रदर्शक, हमारे उद्देश्य व आदर्श की साक्षात मूर्ति तथा हमारे कार्य का साकार स्वरूप हो। गुरु कैसा होना चाहिए, गुरु किसे मानना चाहिए इत्यादि का वर्णन हमारे महान शास्त्रकारों ने किया है। इन सब शास्त्रकारों द्वारा वर्णित गुरु के लिए आवश्यक सद्गुण किसी एक व्यक्ति में पा सकना असंभव सा है। गुरुत्व की इस कसौटी पर कसकर ही संघ ने परम पवित्र भगवा ध्वज को, जो हमारे हिंदू राष्ट्र के प्राचीन गौरव, सभ्यता और इतिहास परंपरा का प्रतीक स्वरूप है, अपना गुरु माना है। सामान्यतः मनुष्य कोई भी काम करते समय अपने स्वार्थ का विचार करता है। इसी कारण कभी कभी लोग प्रश्न करते हैं कि इस कार्य से हमारा क्या लाभ होगा। हम विचार करेंगे तो ध्यान में आएगा कि मनुष्य अकेला जिंदा नहीं रह सकता। ऐसा कहा जाता है कि पत्नी बच्चों के दर्शन के बिना एकांत में 6 सप्ताह रहना पड़े तो मनुष्य पागल हो जाता है, उन्मत्त हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि एकांत से व्यक्ति का जीवन नष्ट हो जाता है।
योग्य रीति से जीवन यापन के लिए उसे समाज की नितांत आवश्यकता होती है। उसका संपूर्ण जीवन समाज पर अवलंबित है। इसलिए समाज की सुस्थिति कायम रखना भी एक प्रकार का स्वार्थ ही है। संघ में न तो व्यक्तिगत अभिमान के लिए स्थान है और न संस्था के अभिमान के लिए अवसर है। संघ तो केवल अपने अखिल भारतवर्ष का अभिमानी है। फिर अपनी इस दिव्य ध्वजा को छोड़कर अन्य किसी प्रतीक के प्रति संघ किस प्रकार श्रद्धा रख सकता है? हम दूसरे किसी ध्वज का अनादर करना नहीं चाहते, पर हमारी श्रद्धाएं प्राचीन भारत के इतिहास और परंपरागत भगवे ध्वज को ही समर्पित हैं। विश्व गुरु तब अर्चना में भेंट अर्पण क्या करे, भेंट अर्पण क्या करे, जब कि तन मन धन तुम्हारे, जब कि तन मन धन तुम्हारे, और पूजन क्या करे, और पूजन क्या करे, विश्व गुरु तब अर्चना में। मान्यवर संचालक हुए आज इस पुनीत अवसर पर स्थित आपने उनसे बोल मुझे विधि सेवा ध्यान आ रही थी। अधिकांश पुरानी स्वयंसेवा कुछ नए रहते ही नहीं, तो भी सभी हिंदू समाज के अंदर होने के कारण गुरु ये सब सबको पता है। किसी को इसकी व्याख्या करने की क्या आवश्यकता है। वास्तव में एक गुरु ये हिंदू संस्कृति की विशेषता है। और वैसे देखें तो दुनिया में और भी जो संस्कृतियां हैं उनमें भी गुरु परंपरा है, एक इस्लाम को छोड़कर। इस्लाम में गुरु परंपरा नहीं मानती। ये जो सूफी वगैरह संख्या देखते हैं, ये इस्लाम जब भारत में आया तो इस्लाम पर जो हिंदू संस्कृति का प्रभाव पड़ा, उस प्रभाव का प्रतिफल है ये सूफी संत वगैरह। उनके मूल सिद्धांत में ये संत वगैरह नहीं है। बाकी सारी जितनी संस्कृतियां लगी है, संस्कृति मिली है समुदाय में, उन सब में कुछ न कुछ किसी न कुछ रूप में संत कहिए, गुरु कहिए, ये परंपरा कुछ न कुछ सुनेंगे। हमारे अगर संस्कृति विचार किया जाए तो हमारी संस्कृति प्रारंभ से साकार उपासक रही है। उपासना आस्था के विषय को साकार जगह किसी रूप से जोड़ा है। समझते के रूप वही वेदों कुछ और रूप रहे होंगे, इन गौरव वगैरह तो बाद में कुछ और रूप आए होंगे, जो कृष्णा होंगे, रामायण होंगे, आज और बहुत सारे लोग दिखाई पड़ते हैं। और वास्तव में ये प्राकृतिक है, नेचुरल है। और इस प्रकार से किसी भी आकार से जोड़ करके अपनी आस्था को, श्रद्धा को हम आगे बढ़ने का प्रयास, ये हमारे संस्कृति की विशेषता है। इसी का नाम गुरु कहा गया। उसको घटना ध्यान आती है आपको प्रकृति की आनंद कैसे नेटवर्क कैसे। एक बार मैं ट्रेन से यात्रा कर रहा था तो बगल सीट पर जो विदेशी बैठी हुई थी, पति पत्नी रहे होंगे, उसके पीछे सीट पर एक छोटा बालक था, शायद चलना छोड़ दिया था, छोटा सा। तो थोड़ा वहां से उठा, पकड़े आगे आया, सबको देखा, सबको तो ठीक ठाक लगे। उस महिला के बाल भूरे थे तो उसको ये बाल थोड़ा विशेष लगा, तो पास में गया, उसको पकड़ लिया उसका बाल। तो उसकी माँ ने डांटा, देखो भांटी बाल नहीं पकड़ के, उसको क्या कितनी अकल आगे हुई, लेकिन ऐसे डांटा जाता है। तो उसको बच्चा रोने लगा, तो चुप करने के लिए बिस्कुट दिया उसकी माँ ने। ऐसे खाना पका नहीं, पहले जाकर आंटी की पूजा करा।
तो हाथ में ऐसे बिस्कुट लिए छोटा बालक धीरे धीरे सामने आया उसको, वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या किसने कहा है, क्या है ये खड़ा रहा, इसको मौका लगा उसके मुंह में ठूक दिया। तो पूछती वहां का लोगों तो से कि ये बालक का जैसा एटिकेट है, इस प्रकार की जहां शिक्षा दी जाती है, एजुकेशन दी जाती है, ऐसे भारत में कितनी स्कूल है? तो जिससे पूछे कि वो उत्तर देने में थोड़ा संकोच कर रही थी, बता पाते। मैंने उससे कहा कि मेरे अनुमान से कोई 25 करोड़ होंगे लगभग, 25 करोड़ ऐसे 100-100 करोड़ आबादी 4-5 एड्रेस से। और मैं कहा कि ये जो बैठी उसकी माँ है, इसकी फर्स्ट टीचर है, ये प्राकृतिक है, माँ की बात बच्चा मानता है। अभी आजकल आपको सपोर्ट करते हैं ना, फेसबुक पर सब पर पोस्ट चलता रहता है, एक ये बहुत अच्छा पोस्ट किया, आपको बहुत अच्छा लगा। उसने कहा गुरु पूर्णिमा, उसे पूर्णिमा का अर्थ दिया है गुरु पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, और उसने पोस्ट किया गुरु पूर्ण प्लस मां। अच्छी व्याख्या है। तो इस प्रकार से शुरू से ही बच्चा पैदा होते उसकी एक गुरु प्राकृतिक, तो आगे बढ़ता है, वो स्कूल जाना शुरू करता है तो थोड़ी सी बदलाव हो जाता है। वहां टीचर जो कहेगा, घर में कितने समझाया हो, टीचर उस विषय का कम जानकार हो, इनके माता पिता ज्यादा जानकार हो, पूरी बात उसी मानेगा। कई घरों में आपको ध्यान होगा तो गलत भी पालन पड़ रहा है, आपने अगर सही कराया का नहीं, मैडम नहीं कहा, टीचर नहीं कहा। ये प्राकृतिक है, नेचुरल है, और जब तक उसके अंदर नेचुरलिटी की स्वभाव रहता है ये, तब तक वो आगे बढ़ता रहता है। ये आगे भी मत बढ़े, आगे भी बढ़े, और इसलिए आगे बढ़ने के लिए हमारे यहाँ गुरु परंपरा पारंपरिक, उसी चीज का एक विकास, एक जो प्राकृतिक था, नेटवर्क था, उसी का एक संस्थागत स्वरूप बना करके, एक इंस्टीट्यूशन बना करके एक उसका स्वरूप दिया गया, और उसके आधार पर मनुष्य को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। इसलिए हमारे कहा जाता है कि प्रत्येक को कोई ना कोई गुरु रखना चाहिए। गुरु यानी जिसके ऊपर श्रद्धा हो, और अगर किसी के ऊपर श्रद्धा रहती है तो हम 10 लोग एक भी रह सकते हैं। आप लोग सभी जानते हैं शंकर भगवान का तो सब कुछ होता है। शंकर भगवान का परिवार जैसा है वैसा शायद किसी का परिवार हो। इतना विसंगतियों से भरा हुआ, इतना हेटेरोजेनियस परिवार शायद किसी का हो। आप देखें शंकर जी की सवारी बैल, गले में सांप, माँ पार्वती की सवारी शेर, अगर शेर को मौका लग जाए बैल को खा जाए। एक पुत्र की सवारी चूहा, सांप को मौका लग जाए चूहे खा जाए। दूसरे पुत्र की सवारी मोर, उसको मौका लग जाए सांप को खा जाए। कितना विषमता भरा परिवार है। कभी न सुने होंगे कि एक बार जो है शंकर जी का सांप गणेश जी चूहा खा गया, गणेश जी रो रहे थे, ऐसे कैसे कहानी कही जाती है। कारण तो भगवान शंकर की स्थिति भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूप। अगर श्रद्धा विश्वास है तो इस प्रकार से विसंगत भरा परिवार भी एक रह सकता है। इस सूत्र को हमारे पकड़ा गया, और इसलिए प्रत्येक को कार्य गुरु करना, और उसके आधार पर समूह को ये करने का श्रद्धा का कहीं एक केंद्र होना चाहिए। गुरु कोई आप लोग सुनोगे कथा, भाव कथा बहुत लोग सुनते हैं। तो भाव कथा में एक कथानक है जिसके नाम पर यदुवंश कुल पड़ गया। यदु महाराज राजा उनके नाम पर। तो कथा है कि यदु महाराज जा रहे थे, उधर से एक सन्यासी आ रहे थे। तो सन्यासी के तन पर प्रश्न तो बहुत कम थे, केवल लंगोटी पहने हुए।
लेकिन उनका शरीर बहुत ही कांतिमान था, चेहरा बहुत ही भव्य था, बहुत प्रभावी व्यक्तित्व। तो राजा को साष्टांग प्रणाम किए और बोले महाराज आप इतने उत्तम हैं तो आपके गुरु तो और महान होंगे, आपके गुरु कौन है? एक लंबी कथा है भागवत में, ये दो महाराज अवधूत जी की एक लंबी कथा है। वो अवधूत सन्यासी बोलते हैं राजा मेरे एक दो गुरु नहीं है, मेरे 24 गुरु। फिर कथा में 24 गुरुओं के नाम बताते हैं, किन गुरुओं से क्या शिक्षा लिया है ये बताते हैं। उनके 24 गुरु में पृथ्वी गुरु है, पेड़ गुरु है, पहाड़ गुरु है, नदी गुरु है, कुमारी कन्या गुरु है, यहाँ तक एक वेश्या भी गुरु। और सबसे क्या क्या शिक्षाएं दी है उसका उन्होंने लंबे चौड़े व्याख्या है। हम जो बोलते लेकिन राजन इन सबको मैंने गुरु बनाया है, ये मुझको शिष्य नहीं बनाया। अब यहाँ पर ये गुरु परंपरा की बड़ी सूक्ष्म बिंदु। अवधूत महाराज कहते राजन इन सबको मैंने गुरु माना है, उन्होंने मुझको अपना शिष्य नहीं बनाया। यानी कथा से बताने का प्रयास किया गया कि हम किसी में अच्छाई है उसके पर श्रद्धा जोड़ करके उसकी अच्छाई को खींच सकते। जैसे आपके मोबाइल में नेटवर्क आ जाता है तो दिखाई नहीं पड़ता, उसी प्रकार श्रद्धा का कोई तार दिखा नहीं पड़ता। वो आपको शिष्य बना रहा आवश्यक नहीं है, लेकिन आप तो गुरु मान करके उसकी अच्छाइयों को खींच सकते, उससे गुणों को खींच सकते। और फिर हम जो बोलते हैं गुरु, इसलिए राजन मैं अपना स्वयं भी गुरु हूं। इसी बात को जब भगवान बुद्ध का अंतिम समय आया, उनके प्रमुख शिष्य इकट्ठे हुए तो बोले कि भाई ऐसा लगता है कि मुझको अब जाना पड़ेगा। तो लोग रोने लगे, ये तो संसार का नियम है, ये मृतलोक है, ये रो है। तो कब हम लोग को ये है कि फिर हम लोगों को मार्गदर्शन को करें, कौन हमको बताएगा? तो भगवान बुद्ध की शिक्षा है, वो कई लोग जानते होंगे, आत्मदीपो स्वयं अपनी उसी बात को गुरु महाराज कहे। इसलिए राजन मैं अपना स्वयं ही गुरु। इस प्रकार से गुरु हमारे जब व्याख्या बताई गई तो कोई बहुत बहुत सूक्ष्म व्याख्या है। और किसी को हम गुरु मान करके उसकी शिक्षाओं को इतर वगैरह का कथा सुनने होंगे, महाभारत वगैरह, वो सब उसी का ध्यान मिल जाएगा। अब इस प्रकार से श्रद्धा को एकजुट करके परिवार के साथ रह लेता है, राष्ट्र भी बड़ा परिवार होता है। राष्ट्र परिवार में ज्यादा अंतर नहीं। राष्ट्र भी बड़ा परिवार है। कोई भी समूह एक परिवार की भावना से रहता है तो ये रहता है। वहां भी अगर हम एक गुरु पर ले जाएं तो जैसे परिवार एक रहता है ऐसे समाज भी कर सकता है। हमारे यहां अनेक मनुष्यों ने इस बिंदु पर बहुत बड़ा काम किया है। प्रकार प्रकार से श्रोताओं को एक करने का प्रयास, कुछ सफल हुए हैं, कुछ असफल हुए हैं। बहुत ही जो नया प्रयोग है, पुराना को छोड़ दिया हमने, लेकिन जो बहुत नया प्रयोग किया गया वो सिख संप्रदाय का प्रयोग है। दूसरे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, उनको लगा कि ये तो गुरु रहेंगे, गुरु भी दूसरे आएंगे, धीरे धीरे बदलाव भी हो सकता है। इसलिए सारे गुरुओं की शिक्षाओं को एक करके, कुछ और संत महात्माओं की शिक्षाओं को, वाणियों को एक करके उन्होंने बना दिया गुरु ग्रंथ साहब, और कहा इसके बाद गुरु यही रहेगा। इसलिए उसका नाम ही रख दिया गुरु ग्रंथ साहब, एक गुरु। यानी श्रद्धा का उन्होंने सफल प्रयोग किया। ऐसे बहुत सारे प्रयोग अपने यहां हुए हैं। इन्हीं प्रयोगों को ध्यान देते हुए जब संघ स्थापित हुआ तो संघ का भी उद्देश्य था समाज को एक रखते हुए राष्ट्र को दुनिया में फिर से क्रमांक 1 पर ले जाना, और उसके लिए भी
एक गुरु, एक श्रद्धा का केंद्र ये होना आवश्यक है। इसलिए संघ के संस्थापक प्रभु डॉक्टर हरिद्वार जी ने प्राचीन सारी परंपराओं का अध्ययन का विचार करते हुए, शोध करते हुए उन्होंने इस ध्वज को ही गुरु के स्थान पर क्यों रखा है? क्योंकि ये अनाज काल से त्याग और बलिदान का प्रतीक है। पुराण में कथा थी, पुराण कथाएं हैं ये सब रूपक है, इनको समझने की आवश्यकता है। उनकी शब्दों में व्याख्या करो तो फिर संभ्रम पैदा हो जाता है, कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। ये बहुत अच्छी कथा पुराण में है। कश्यप ऋषि के 2 पत्नियां थी, कोई 13 भी कहता, दोनों कथाएं हैं जिसको जहां मानता हूं मान। तो दोनों पत्नियों से कहा कि मुझको पुत्र चाहिए। एक ने कहा कि मुझको कई पुत्र चाहिए। कश्यप ऋषि का ऐसा है कि जितने भी जीव जंतु हैं, ऐसा माना था सबके उन्हीं ही पिता रहे हैं। उनकी अनेक पत्नियों ने अनेक प्रकार से जीव जंतु को उत्पन्न किया। कोई घोड़ा उत्पन्न किया है, कोई सांप उत्पन्न किया, ऐसे सब कथा तो एक ने कहा मुझको तो सांप चाहिए, कई सांप चाहिए। तो उनके सांप ऐसे बच्चे पैदा हुए, जितने सांप पे सब ये आते हैं सब उन्हीं के पुत्र हैं, नाग हैं, बासु वगैरह वगैरह सारे। एक ने कहा कि मुझको पुत्र चाहिए केवल 2, लेकिन वो प्रतापी हो, तेजस्वी। तो वो जो प्रयोग किया उन्होंने, अभी तेजस्वी प्रतापी को सुनाते तो उसको पैदा है देरी उनके तो पुत्र जल्दी पैदा होते। शायद प्रारंभ से ही भाव रहा हो स्त्रियों में, इससे आगे फिर सोचिया ना, तो उनको ऐसा लगा कि मेरे इसकी जो है वो तो बड़े हो जाएंगे, मेरा कुछ हुआ नहीं मिलता। तो इसने गर्भपात कर दिया। तो जो बालक पैदा हुआ वो आपन में पैदा हुआ, वो विषम नहीं पाया जाता, उसके हाथ पर नहीं बन पाते, बाकी तो हो गया। तो बालक ने कहा मानो तुमने क्या किया, अब मैं क्या करूंगा, मेरे तो न हाथ है न पैर है। तो उस मां ने कहा कि सूर्य भगवान के पास। उस बालक नाम था अरुण। पुराण बताया सूर्य भगवान ये लगातार अक्सर चलते रहते हैं। मैंने कहा कि कथा का रूपक लीजिए, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। लगातार चलते रहते हैं। अब उनका कोई ड्राइवर बनने के लिए, साथी बनने के लिए 1 सेकंड छुट्टी नहीं, लगातार चलना हो। और फिर इतनी जो उष्णता है, इतनी गर्मी है, वहां बैठना भी ये तो कठिन काम है। और उन्हें स्वीकार किया। और उस काम की तो शरीर की लालिमा है, वही पहले दिखाई पड़ती है सूर्य में पड़ती, उसको बोलते हैं अरुणोदय, अरुण। कथा का सारांश यह है कि कोई कितना भी अयोग क्यों ना हो, अरुण जैसा अपंग, हाथ पैर नहीं तो भी अगर उसके अंदर समर्पण करने का भाव बन जाए, वो किसी के ऊपर समर्पित हो जाए तो जगत बंद हो जाता है, विश्व पूजनीय हो जाता है। और इसलिए जीवन में अगर कोई भी गुण सबसे महत्व है तो वह समर्पण होता है। अगर ये हमारे जीवन में आ जाता है तो हम कितने भी ऊंचे हो सकते हैं। अगर ये नहीं आए जीवन में तो हम बहुत अच्छे रहते हुए भी कितने भी नीचे गिर सकते। रावण का जो उदाहरण आता है यही आता है। ये बहुत कथा पर पुराण में है। एक ऋषि हुए का नाम वायु। तो वायु ऋषि के पास रावण का पुत्र नाम था नारायण। और जितने इनके खोज रावण के सुनते हैं आप लोग, वो सब उसी ने किया। बहुत बड़ा वैज्ञानिक था। तो नारायण तक गया वायु ऋषि के पास, बाहर का आवाज दिया, बोले कौन हो? तो बोला कि मैं रावण का पुत्र नारायण तक हूं। क्यों आए हो? तो ये बोला कि मैं विज्ञान सीखने आया। तो भाई बोले कि तुमको कुछ विज्ञान आता है क्या? बोले हाँ, चंद्रमा पर, मंगल वगैरह पर पहुंच चुका हूं, ऐसा ऐसा कर चुका हूं, जो सब इतनी बड़ा नामान से पता है उसमें। तो नारायण तक बोलते हैं और वायु ऋषि बोलते हैं नारायण तक कि जो तुमने सीखा है इसको हमारे यहाँ बोलते हैं भौतिक विज्ञान। पुराण कथा है ये सब भौतिक विज्ञान, सब ये सब पुराण कथा है।
वो बोलते हैं वायु ऋषि की नारायण तक, यह है भौतिक विज्ञान। मात्र इसको जानने वाला स्वयं भी नष्ट होता है और समाज को नष्ट करता है। लेकिन जब मन और बुद्धि को एक करके हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उसको बोलते हैं अध्यात्म। जब अध्यात्म उसके अंदर आता है, भौतिक विज्ञान में जब अध्यात्म जुड़ जाता है तब तो कल्याणकारी हो जाता है, उस व्यक्ति के लिए भी और उस समाज के लिए भी। लेकिन अध्यात्म जब तक नहीं आता है जब तक तुम किसी के सामने नतमस्तक नहीं होते, किसी के सामने ये नहीं कहोगे मैं कुछ नहीं जानता हूं। दूसरे भाषा में जब तक आपके अंदर अहंकार शून्यता नहीं आएगी, अगर आपके अंदर अहंकार है तो आप हमारे बहुत बड़े कार्यकर्ता सूर्य हो गए, उनका नाम था माने डॉक्टर पंचमी, वो इसको दूसरी प्रकार बता देते थे। उनका कहना तो दो चीजें होती हैं, हाउ टू डू टेक्निकल हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, बट व्हाट टू डू ये अध्यात्म। अगर दोनों मिलेगा नहीं, आप सब जानते हैं अल्बर्ट नोबेल का आपको सब ग्रहण जानते हैं, बारूद खोज लेके आपको उसको चिंता हुई कि इससे तो संभलेंगे और इसलिए नोबेल प्राइज बना कर सब कथा जानते हैं। इसलिए व्हाट टू डू अध्यात्म ये जब आता है ये तो हम किसी के सामने नतमस्तक, कहीं पर हम अहंकार शून्य होते और इसलिए हमारा गुरु परंपरा बनाते उसके सामने व्यक्ति को अहंकार शून्य होना, जिसको गुरु मानते होना, तो हम आगे बढ़ते रहेंगे। और इसलिए ध्वज जब त्याग समर्पण प्रेरणा देता है, हम इसके सामने अगर अहंकार शून्य हो करके हम जो करेंगे राष्ट्र के लिए करेंगे, उससे त्याग का हम शिक्षा लेंगे तो हम भी आगे बढ़ते जाएंगे, ये समाज भी आगे बढ़ता जाएगा, संपूर्ण दुनिया का हम मार्गदर्शन कर सकते हैं और दुनिया को हम मार्गदर्शन करेंगे, इसको गुरु मानेंगे तो विश्व गुरु हो ही गया। ये संकल्प लेकर 1925 में संकल्प किया। आज जो हमने दर्शना किए, ये दर्शना वास्तव में इस श्रद्धा का एक मामला है, एक उसका मेजरमेंट है। जैसे बुखार पर शरीर में है, जरा थर्मोमीटर लगाइए तो बुखार तो ये हमारे समर्पण के लिए मापदंड है। और ये आपने गोपनीय किया है, इसका अर्थ ये माना जाता है कि आप स्वयं अपने को आकलन कीजिए, आप स्वयं आकलन कीजिए कि आपका समर्पण कीजिए और ये लगातार बढ़ना चाहिए। जब बोलता हूं कोई हमारे शिक्षक कहते हैं कि पहले तो मैं नौकरी करता था, दर्शना करता था, तो रिटायर हो गया हूं, कैसे कर सकता हूं, तो आप कहते हैं कि लगातार बढ़िए, कैसे पढ़ा जा सकता है। वास्तव में इससे समर्पण एक अलग चीज। आप लोग कथा सुने होंगे, महाभारत की कथा है, जब महाराजा युधिष्ठिर ने राज ये किया, बहुत बड़ा किया, बहुत दान दक्षिणा दिया, बड़ा बड़ा ये समाप्त हो गया, तो सब पांडव बैठे हुए, पांचों भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए समीक्षा कर रहे थे यज्ञ की, कैसा दान दिया, इनको दान दिया, उनको दान दिया, ये दान दिया, वो दान दिया, प्रशंसा ये कहा से आप प्रशंसा भी करते, समीक्षा भी कर रहे थे। इतने पर न्योला आया, वो न्योला अजीब था, उसका आधा शरीर सोने का था, आधा सामान्य था। तो जहां लोग हाथ धुले थे, कीचड़ था, वहां लूटने लगा और हंसने लगा। पांडव जो नकुल थे, ऐसा कहते हैं कि नकुल जो है न्योलापुर के ही थे, गोली समझते थे वो लोग। तो गए क्या भाई क्या है, तुम्हारी हरकत अजीब है, कीचड़ में लेट, इतनी अच्छी शरीर तुम्हारी है, कीचड़ में लेट लूट रहे हो और हंस रहे हो, क्या बात है। तो उसने कहा कि एक जगह ये हुआ था, तो वहां मैं गया था, इसे कीचड़ में चला गया तो मेरा आधा शरीर सोने का होगा और भविष्यवाणी हुई कि ऐसे और कोई यज्ञ होगा, वहां जब जाओगे तो शेष शरीर सोने का हो जाएगा। तो जहां जब होता जाता हूं मैं, बहुत नाम सुना था महाराज युधिष्ठिर का, बहुत बड़ी यज्ञ किए, राज यज्ञ किए, तो बड़ी मैं आशा से आया था यहाँ पर कि यहाँ तो मेरा पूरा शरीर सोने का हो ही जाएगा। हंसा इसलिए
ये भी वैसा ही है, कोई खास है कि नहीं है। तो महाराज दृष्टि बुलाया ना कोई ने खाया, तो ऐसा कहा है। तो ऋषि बोले भाई कौन सा ये था बताओ तो, कौन सा ये था? तो कहता है कि एक गरीब व्यक्ति भिक्षा मांग कर करता था, भिक्षा मांग कर लाया था, तो थोड़ा सा सबको बड़ा मिला था, खाने जा रहा था, दिन भर का भूखा, दूसरा आ गया देखा और कहा कि बहुत भूखा हूँ खिलाओ। उसने अपना पूरा पूरा दे दिया। ये स्वयं भूखा था लेकिन दूसरे को दे दिया। वो खा करके जहां पर हाथ धुला था वहां से नहीं मिला, और हाथ से भी सुनने का। कथा बताते समर्पण ये है, कितनी बड़ी आपने दक्षिणा दिया इसका अर्थ नहीं होता, लेकिन दक्षिणा का पीछे कितना आपका त्याग है, कितना समर्पण, ये भाव है। और इसलिए ये मापना स्वयं मापना, स्वयं हम आप दीपो भो, स्वयं ही अपनी दीपक बनिए, स्वयं में अपनी मापन कीजिए, स्वयं मेजरमेंट कीजिए। इस प्रकार के भाव को लेकर के संघों में सुख चल रहा है। आज की परिस्थितियों में देखेंगे तो कई पैथियां होती हैं, अपने आप में होम्योपैथी है, सभी जानते होंगे। होम्योपैथी में क्या है कि अगर आप डॉक्टर पास जाइए, आपको कोई शरीर में दाने हैं, होम्योपैथी डॉक्टर पास जाइए और दवा दिया हो, दाने बढ़ गए, आप गएगा डॉक्टर साहब ने दिया था दवा तो और बढ़ गया, तो कहेगा बहुत ठीक है, अब यही दवा खाते रहे ठीक हो जाएगा। यानी दवा रोग को बढ़ा रहा है, इसका अर्थ है दवा ठीक है। मुझको लगता है कि ये आज जो अपने देश में तमाम प्रकार की समस्याएं ये बढ़ती दिखाई पड़ रही हैं, मैं ऐसा विचार करता हूं कि शायद दवा ठीक है, तभी उभर रही है। उनको लंबा काम हर मोर्चे पर काम करना है, खाली देश के लिए नहीं तो संपूर्ण मानवता के लिए। आज जो अनेक समस्याएं दिखाई पड़ती हैं, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे आतंकवाद का हो, चाहे विवाद का हो, चाहे लगाववाद का हो, ये सब मानव जीवन की अवैज्ञानिक पद्धति पर विकसित हुई जितनी परंपराएं उसका आधार है। और जब तक उसको हम फिर से एक प्राकृतिक कहिए, वैज्ञानिक कहिए, तमाम प्रकार की परीक्षाओं से गुजरी हुई कहिए, इसको नहीं ले जा पाएंगे, तब तक दुनिया में सुख और शांति नहीं जाएगी। इसको लाने के लिए हमको आगे बढ़ना है। लोग बताने के लिए, समझाने के लिए एक नाम देना आवश्यक होता है, इसलिए हिंदी एक नाम है। हिंदू विचार दर्शन, कोई नाम बदलना चाहे मुझको आपत्ति नहीं, नाम बदल नहीं सकता है। उस दर्शन के आधार पर और व्यक्ति, हमने हमारे दर्शन में, हिंदू समाज के दर्शन में दो चीजें हैं, दोनों जीवित हैं। एक मनुष्य है, एक समाज है। मनुष्य भी जीवित इकाई है और समाज भी जीवंत इकाई है। अब मनुष्य के तो सब तुरंत मानोगे, कोई तर्क करेगा नहीं, लेकिन जब हम कहते हैं समाज जीवित इकाई है, तो फिर जो पश्चिम विचारधारा है, वेस्टर्न थॉट है, वो टकराता है। कि उन क्या कहते हैं कि जो सोसाइटी है ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। हमारा काम कुछ ये करते हैं, क्या काम मैं कुछ करता हूँ, आप मेरा काम करते करके एक समाज बन गया। हमारे यहाँ समाज एक जीवित है, जिसे मनुष्य जीवित इकाई है। मनुष्य पैदा होता है, मनुष्य मरता है, मनुष्य कुछ उद्देश्य है, कुछ काम करता है, उसका समाज भी है। ये दोनों जो इकाइयां हैं, समाज और व्यक्ति, मैं इसकी व्याख्या नहीं करूंगा। हम दोनों को जीवित इकाई मानते हैं और दोनों के बीच में संबंध चाहिए, संतुलित संबंध। अब ये फर्श है, ऊपर छत है, छत को फर्श पर टिका रहना चाहिए। कैसे टिका रहेगा?
तो वो ठीक जगह रहने के लिए फिर 4 खंभे आवश्यक है। 4 पिलर ये मिनिमम होने चाहिए तो ठीक रहेगा, अगर कम रहेगा तो ज्यादा होने की संभावना है। इसलिए हमने 4 पिलर बनाए गए। तो 4 पिलर है शिक्षा, फिर शिक्षा का आधार कुछ काम करना, फिर उसके आधार पर यज्ञ, ये शिक्षा किए, कुछ काम किए, कुछ अर्थ मिला, यज्ञ किए, ये सब 4 खंभे और उन खंभों के आधार पर हमारे संघ दक्ष प्रार्थना। ते सदा वत्सले मातृभूमे, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम्, त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम्, महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे, महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे, पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते, पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते, प्रभो शक्तिमन् हिन्दुराष्ट्राङ्गभूता, प्रभो शक्तिमन् हिन्दुराष्ट्राङ्गभूता, इमे सादरं त्वां नमामो वयम्, इमे सादरं त्वां नमामो वयम्, त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटीयम्, त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटीयम्, शुभामाशिषं देहि तत्पूर्तये, शुभामाशिषं देहि तत्पूर्तये, अजय्याञ्च विश्वस्य देहीश शक्तिम्, अजय्याञ्च विश्वस्य देहीश शक्तिम्, सुशीलम् जगद्येन नम्रम् भवेत्, सुशीलम् जगद्येन नम्रम् भवेत्, श्रुतम् चैव यत्कण्टकाकीर्णमार्गम्, श्रुतम् चैव यत्कण्टकाकीर्णमार्गम्, स्वयं स्वीकृतम् नः सुगङ्कारयेत्, स्वयं स्वीकृतम् नः सुगङ्कारयेत्, समुत्कर्षनिःश्रेयसस्यैकमुग्रम्, समुत्कर्षनिःश्रेयसस्यैकमुग्रम्, परम् साधनम् नाम वीरव्रतम्, परम् साधनम् नाम वीरव्रतम्, तदन्तस्फुरत्वक्षयाध्येयनिष्ठा, तदन्तस्फुरत्वक्षया ध्येयनिष्ठा, हृदन्तः प्रजागर्तु तीव्रानिशम्, हृदन्तः प्रजागर्तु तीव्रानिशम्, विजेत्री च नः संहता कार्यशक्तिर्, विजेत्री च नः संहता कार्यशक्तिर्, विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम्, विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम्, परो वैभवन्नेतुमे तत्स्वराष्ट्रम्, परो वैभवन्नेतुमे तत्स्वराष्ट्रम्, समर्था भवत्वाशिषा ते भृशम्, समर्था भवत्वाशिषा ते भृशम्। भारत माता की जय, भारत माता की जय। ध्वज प्रणाम। 1 2 3।
संघ वीर